बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह हम रीडलाइन फंक्शन का यूज़ करते हुए यूज़र से स्ट्रिंग टाइप का डेटा इनपुट करवा सकते हैं, और वहाँ पे हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़र से न्यूमेरिक टाइप का डेटा इनपुट करवाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूज़र से न्यूमेरिक डेटा टाइप का डेटा जो है वो इनपुट करवाएंगे और 2 नंबर की एडिशन है वो करके देखेंगे। प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए 2 नंबर की एडिशन को देखेंगे। अदर देन दैट आप इसका यूज़ करते हुए स्नीक का यूज़ करते हुए कोई भी एप्लीकेशन जो है कंसोल बेस्ड ऐप बना सकते। अगर आप मेरी कॉटलिन की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी कॉटलिन की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। वो बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट है। वो किसी दूसरी जगह ऐसी प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अपना ब्रेक डाउन करके हर छोटी से छोटी चीज़ को दिखाई जाए। डेफिनेटली आपको C++ के हवाले से इस तरह की वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉटलिन के ट्यूटोरियल आपको डेप्थ ट्यूटोरियल आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप कॉटलिन को डेप्थ में प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो ये लिस्ट फॉलो करो। ऊपर आई के बटन में भी आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल पे जाकर लिस्ट में जाकर देखो तो आपको वहाँ पे कॉटलिन की प्लेलिस्ट मिलेगी, और वो भी अपनी लैंग्वेज उर्दू में हिंदी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम करने क्या वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। प्रोग्राम बनाएंगे जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा, लेकिन हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम 2 नंबर खुद वेरिएबल्स बनाकर स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिकली 2 नंबर असाइन नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम जब भी प्रोग्राम रन करेंगे हमारा प्रोग्राम यूजर से पूछेगा कि भाई अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो। यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, देन सॉफ्टवेयर जो है कंसोल जो है वो बोलेगा कि अपना दूसरा नंबर भी इनपुट करो, और जैसे ही यूजर दूसरा नंबर इनपुट करेगा हम दोनों नंबर्स का सम निकाल कर यूजर को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं, और ये सब करने के लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल है। अगर आपने कॉटलिन के अंदर यूजर से कोई वैल्यू कंसोल के अंदर इनपुट करवानी है कीबोर्ड के थ्रू, तो हमने वहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट से मैं कहता हूँ num1 और मैं बोल देता हूँ इक्वल टू इंट। सॉरी, डेटा टाइप इज इक्वल टू इंट और इक्वल टू 1। यहाँ पे नंबर जो है हम इसको अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये वेरिएबल है। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप की जगह क्लास का नेम आ जाएगा। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, कॉटलिन में जितने भी वेरिएबल्स अब तक हमने बनाना सीखे हैं वो सब वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट्स हैं। चीज़ आप याद रखिएगा, कॉटलिन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए समझने के लिए वेरिएबल ही कहेंगे। जितने भी हम डेटा टाइप्स के साथ वर्क कर रहे थे लाइक इंट, फ्लोट, डबल, कि चीज़ें सिंपल रहें, ईजी रहें। लेकिन इस वक्त आपको साथ साथ एक्सपीरियंस होगा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीखोगे तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं भी यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं लिखता हूँ वेयर, और मेरे जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा, वेरिएबल का नेम होगा, मैं लिखूंगा रीडर। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी जो डेटा टाइप है वो मैं रखने वाला हूँ कॉलन ऐड करूँगा, और मैं लिखूंगा स्कैनर। स्कैनर जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा स्कैनर, और जावा डॉट यूटिल क्लास से ये आपके पास हमारे पास जावा डॉट यूटिल की लाइब्रेरी हमारे पास पड़ी हुई है, वो ये वहाँ से आएगा। तो मैं इसके ऊपर इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट देखने को नज़र आएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन के प्रोग्राम में मैंने इम्पोर्ट स्टेटमेंट को अच्छे से समझाया था। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी हम कॉटलिन की कोई बिल्ट इन फीचर, बिल्ट इन क्लास, बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो जब हम उस लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे तो हम उसे यूज़ करेंगे तो हमें उसकी जो लाइब्रेरी का एड्रेस है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कंपाइलर को बताना पड़ेगा ये जो स्कैनर है आपने इस लाइब्रेरी में जाके देखना है। तो जावा के जितना भी कोड है वो कॉटलिन जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है बैकएंड पर। जितना भी जावा का कोड है, कॉटलिन जावा इंटर ऑपरेबल है, जावा का जितना कोड है उसको कॉटलिन यूज़ कर रहा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जावा की जो यूटिल है, लाइब्रेरी है, वहाँ से स्कैनर को इंपोर्ट किया है। स्कैनर के बाद हम लिखेंगे डॉट, सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल ऐड कर देता हूँ और डायरेक्टली वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या वेरिएबल, और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करूँगा। और पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक पैरामीटर पास करना है, तो मैं लिखूँगा SYSTE। जैसे ही मैं सिस्टम लिखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ आता है। मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा और मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। मेरे सामने IN लिखा आएगा और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। ओके,
यहाँ पे आप ये समझ लें ये हमारा कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने एक पैरामीटर पास किया है। आप बस सिंपली ये याद रखें, आपने जब भी कोई वैल्यू रीड करनी होगी आप इस तरह से पहले रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का इस वेरिएबल का यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ जो हैं वो रीड करोगे। अब मैं इस वाले नंबर को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ कि हमने कहा था कि हम 2 नंबर की एडिशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दे देते हैं और जैसे-जैसे हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर और डिफ़ाइन करते रहेंगे, ठीक है? ओके, मैं लिखता हूँ प्रिंट, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, प्रिंटलन नहीं, और मैं यूज़र को बोलूँगा एंटर फर्स्ट नंबर। इसको हम प्रॉम्प्ट मैसेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर यूज़र जो है वो वैल्यू एंटर करेगा, तो हम उसको स्टोर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वैल्यू रीड कैसे करेंगे। तो वैल्यू रीड करने के लिए मैं लिखूँगा रीडर डॉट, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इसका मैं यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा रीडर, उसके बाद डॉट ऑपरेटर का मैं यूज़ करते हुए, क्योंकि रीडर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ फीचर्स होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रीडर नेम लिखूँगा और डॉट ऑपरेटर लिखूँगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन आ जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट, और जैसे ही मैं नेक्स्ट लिखूँगा तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट बूलियन है, हम बूलियन डेटा टाइप भी इनपुट करवा सकते हैं। अगर हमने बाइट में डेटा इनपुट करवाना हो तो नेक्स्ट बाइट यूज़ करेंगे। अगर हमने डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाने हैं तो डबल या फ्लोट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे। ओके, इंटीजर डेटा टाइप वैल्यूज़ में आपको इनपुट करवाना सिखा रहा हूँ, बाकी आप नेक्स्ट बाकी आप रीडर ऑब्जेक्ट जो है स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए आपको जो जो फंक्शंस अवेलेबल हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हो। रीडर डॉट नेक्स्ट एंड करूँगा, इससे ये होगा हमारा जो कंपाइलर है वो जिस वक्त प्रोग्राम रन होगा तो वो वेट करेगा यूज़र से कि वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट करे। इससे तो ये होगा जस्ट वैल्यू इनपुट करेगा, वैल्यू को हमने कहीं स्टोर भी करवाना है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ num1, ठीक है? और मैं इसको इक्वल कर देता हूँ इसके, यानी कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा कीबोर्ड से उसको आपने लेना है और num1 के अंदर स्टोर करवा देना है। ओके, और मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा, इन दोनों स्टेटमेंट को नीचे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं लिख दूँगा सेकंड नंबर। यूज़र से हमने प्रॉम्प्ट कहा इंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हम सेम नेम के वेरिएबल नहीं बना सकते, मैं इसको num2 कर दूँगा और अगेन मैं अपने रीडर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए वैल्यू जो है वो इनपुट करवा लूँगा। ओके, हम सेम ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप नया ऑब्जेक्ट बना लें और उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है रीड करवा लें, लेकिन मैं नाउ सेम ऑब्जेक्ट के साथ रीड करना चाह रहा हूँ। और एंड में मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा प्रिंटलन, कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट वैसे ही एक्स्ट्रा प्रिंट कर देता हूँ ताकि यूज़र से जब हम इनपुट लें तो एक एक्स्ट्रा लाइन नीचे चले जाएं और उसके बाद हमारा आउटपुट आए। द एडिशन, या तो मैं लिखता हूँ एडिशन और सम ऑफ डॉलर num1 प्लस डॉलर num2 इज इक्वल टू डॉलर num1 प्लस num। ओके, ये तो मैं एक्सप्लेन प्रीवियसली कर चुका हूँ वेरिएबल्स के, अपनी प्लेलिस्ट के अंदर इसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने 2 नंबर की एडिशन करनी थी, तो अगर मैं इसे सेपरेटली लिखता $1 लाइक दिस num1 प्लस num2, तो वो प्लस को एज एन स्ट्रिंग ट्रीट करता और प्लस को एज ए प्रिंट करवा देता। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि num1 और num2 को आप ऐड करो, जो रिज़ल्ट आए उसे प्रिंट करवाओ। मैंने डॉलर का यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं, लाइक मैंने डॉलर लिखा और कर्ली ब्रैकेट्स लिखी और उसके अंदर मैंने
num1 प्लस num2 कर दिया। अब होगा इस तरह से कि इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी, जो num1 में यूज़र इनपुट करेगा लाइक 1 और num2 में यूज़र इनपुट करता है 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। अब हम अपने इस सिंपल से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो रीडर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूजिंग दिस लाइन। ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आप जो भी कहना चाहो, समझने के लिए आप वेरिएबल बोल दो। रीडर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे मैसेज आ रहा है और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे रीडर डॉट नेक्स्ट इंट एग्जीक्यूट होने की वजह से यहाँ पे कर्सर हमारा स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ से कीबोर्ड से आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ से 5 एंटर करता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा। 5 एंटर किया, 5 लिखा, इंटर प्रेस किया, देन ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। ओके, आप देख सकते हो ये वाली स्टेटमेंट चली और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और अभी हम यहाँ पे हैं। अगेन इनपुट करता हूँ। अब हमारी ये वाली स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारी फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये वाला 2 जो मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया है, हमारा कंपाइलर इसके थ्रू num2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा और देन उसके बाद println की वजह से न्यू लाइन और फिर एडिशन होगी, जो कि वैल्यूज़ num1 में 5 और num2 में 2 स्टोर हुआ है और रैम से हमारा कंपाइलर एक्सेस करेगा, फेच करेगा और यहाँ पे फर्दर एग्जीक्यूशन कर देगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर प्रेस करते ही कंपाइलर ने println की वजह से न्यू लाइन पे चला गया और println अगेन यूज़ किया है, उसने न्यू लाइन में आकर लिखा सम ऑफ 5 प्लस 2 इज़ 7। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो आप जिस भी शहर से मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कंट्री का नेम लिखें, साथ ये भी मेंशन करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये भी मुझे बताइएगा कि मज़ीद किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपको अपनी हिंदी उर्दू लैंग्वेज में इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।